देखो अब इधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल 4 निकालोगे आप सभी। एग्जाम्पल 4, आपको डिफरेंट फ्लैग्स बच्चों, आपको डिफरेंट फ्लैग्स लगाने हैं। 5 फ्लैग्स है बच्चों टोटल। टोटल कितने फ्लैग्स हैं? 5। डिफरेंट कलर्स के 5 फ्लैग हैं और कम से कम 2 फ्लैग का एक सिग्नल तैयार करना है। तो बताओ केस 1 इसका। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाओ। कम से कम 5 डिफरेंट फ्लैग्स, नहीं कम से कम दो डिफरेंट फ्लैग का एक सिग्नल तैयार करना है, कम से कम 2। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। आप 2 फ्लैग से भी तैयार कर सकते हो, आप 3 फ्लैग्स का भी तैयार कर सकते हो, आप 4 फ्लैग्स का भी तैयार कर सकते हो, आप 5 के 5 भी यूज कर सकते हो। यही हुआ ना। अब इसमें बनेंगे केसेस। केस 1 जब मैं 2 फ्लैग ले रहा हूँ, राइट। अगर मैं 2 फ्लैग लेता हूँ बच्चों, तो दिस कैन फिल अप इन 5 ways, yes or no, and this can fill up in 4 ways by fundamental principle of counting. टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 20। जब मैं केस 1 लूंगा, केस 1 का मतलब है जब आप 2 फ्लैग ले रहे हो। केस 2 का मतलब क्या होगा? जब आप 3 फ्लैग्स ले रहे हो। 3 फ्लैग्स का मतलब है 1 2 3। एक बात बताओ आप, दिस फ्लैग can fill up in 5 ways, this flag can fill up in 4 ways, and this flag can fill up in 3 ways, right? ये जगह 3 ways में आ सकती है। तो कितने ways होंगे बच्चों? पहले समझ ले बेटे। By fundamental principle of counting, आंसर क्या होगा? 60। अब केस 3 बच्चों, केस 3 में क्या होगा? अब आप 4 फ्लैग्स ले लो, 1 2 3 4, 5 ways, 4 ways, 3 ways and 2 ways, okay? तो 5 into 4 into 3 into 2 कितना हो गया? 120। अब केस 4 ले लो आप। केस 4 में क्या लोगे आप? 1 2 3 4 5। तो 5 ways, 4 ways, सेम नहीं आंसर आएगा। 3 ways, 2 ways और 1 way, राइट? तो ये भी तो कितना हुआ? 120 आंसर आएगा। अब बताओ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। या की सेंस आ रही है, या तो केस 1 होगा, या केस 2 होगा, या केस 3 होगा, या केस 4 होगा, या केस 5 होगा, नहीं 5 नहीं, केस 4 होगा। या जब या की सेंस आए ना, सबको प्लस कर दो। और जब एंड की सेंस आए, ये भी होगा एंड ये भी होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, एक छोटा दिमाग होता है यहाँ छोटा दिमाग, नाना पाटेकर का डायलॉग है, ये छोटे दिमाग पे मत मार, नहीं तो गुस्सा है। यहाँ नहीं मारता, देखिए किसी का डायलॉग है इसका। तो छोटे दिमाग का यूज करो बच्चों। बताओ, या तो ये होगा या ये होगा, ऐसी सेंस आ रही है, या ऐसे बोलो ये भी होगा एंड ये भी होगा एंड ये भी होगा। कौन सी सेंस आ रही है? यार तुम्हें सिग्नल्स बनाने हैं ना, राइट? तो सबको आप क्या करोगे? सब 2 प्लस करके आंसर बताओ मुझे। कितना आ रहे हैं? 320। तो सबको फाइनली बच्चों प्लस कर दो, राइट? क्योंकि या की सेंस आ रही है। 20 + 60 + 120 + 120 कितना हो गया? 320। ओके बच्चों, एग्जाम्पल 4 खत्म। अब नोट करना है तो नोट कर लो, वैसे बुक में भी ऐसे किया। चलिए देखो आप बच्चों, एग्जाम्पल कौन सा था? 14। यस बच्चों, एग्जाम्पल 14 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देना। वर्ड है बच्चों डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए बच्चों। अगर मैं लट्टू की तरह इसको घुमा दूं, टोटल वर्ड्स ऐसे घुमा दूं, लेटर्स को ऐसे रोटेट कर दूं, राइट? अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो ये कोई D कहीं जाएगा, H कहीं जाएगा, T कहीं जाएगा, R कहीं जाएगा, आगे पीछे नए नए वर्ड्स बनेंगे ना, राइट? तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? मैंने भी ट्रिक बताई थी बच्चों, 3 3 6 2 8 फैक्टोरियल।
नहीं तो आप ऐसे बॉक्स बना के कर लो। फर्स्ट बॉक्स कैन फिल अप इन 8 वेज, सेकंड बॉक्स कैन फिल अप इन 7 वेज, थर्ड बॉक्स कैन फिल अप इन 6 वेज, फिर 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1 वे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 फैक्टोरियल तो आएगा। नहीं समझ आ रहा? 8 फैक्टोरियल यार। अगर 7 लेटर्स होंगे तो, अगर 12 लेटर्स होंगे तो, पर वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, राइट। अब इसके बाद इसमें देखो आप, यस, इसको तब तक सोल्व करो। यस बोलिए। 4,320। हाँ बच्चों, आप इसे सोल्व कर लेना। केस 1 में आप क्या करोगे, 1 में फर्स्ट पार्ट जो है, केस नहीं फर्स्ट पार्ट जो है तुम्हारा, वो क्या है बच्चों, वॉवल्स को रस्सी से बांधो। ए यू ई, कितने वॉवल्स होते हैं बच्चों? चलो वॉवल्स सुनो कितने। ए ई आई ओ यू। इस पे गाना नहीं बना हुआ कुछ? ए ई आई ओ यू, कुछ सुनने में ऐसा है कुछ, है ना? ए आई ओ यू कुछ है, याद नहीं आ रहा, कुछ है, यूज किया है। ए आई आई ओ यार ऐसे करके है वो तो, है ना? स्टार्टिंग है वो बना दे गाने। नहीं यार, तो अब कहानी क्या चल रही है बच्चों, देखो आप कि इस क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है उसे वोवल को हमें रस्सी से बांधना है। वोवल को रस्सी से बांधना है बच्चों, बांध दो। ए यू ई आई ओ को, ए यू ई को टाई अप टेकन एज 1 लेटर, इसको 1 लेटर बना दो, राइट। रस्सी से बांध दो जैसे लास्ट क्लास में बांधा था। अब बताओ यहाँ लेटर्स कितने रहेंगे? डी जी एच टी आर, काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6। अगर इन 6 को फिर घुमाओ लट्टू कितने, ऐसे घुमाओ, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे बच्चों बताओ? टोटल वर्ड्स बनेंगे 6 फैक्टोरियल। क्या ये आंसर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए यू ई को हम 3 और वेज में यस, पढ़ने लग गया हमारा जितने। इधर देखो, ये ए यू ई में झगड़ा होगा विंडो सीट के लिए। ये तीनों आपस में झगड़ा करेंगे कि मैं इधर बैठूंगा, इधर उसको इधर कर देगा। कभी यू कहेगा मैं इधर आऊंगा, कभी ये कहेगा मैं इधर आऊंगा, राइट। अब ये तीनों आपस में जब झगड़ा करेंगे, अगर मैं इन तीनों को ऐसे लट्टू की तरह घुमा दूं अंदर ही अंदर ऐसे, तो कितनी वेज में घूमेंगे? 3 फैक्टोरियल। but A U E can themselves, English language with me, can themselves be arranged in 3 factorial ways। ऐसे लिखोगे ना तो कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा, खाली आंसर लिखोगे ना तो गुस्सा आता है टीचर। बट A U E can themselves be arranged in 3 factorial ways, तो by fundamental principle of counting 6 factorial into 3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मुझे कोई तुम्हारे में से इसका आंसर बताए और इसका आंसर बताए। 4,320। इसका 40,000 इसका आंसर क्या है? 40,000 40,000 40320। इसका आंसर 4320, राइट। सोल्व किया बच्चों ने। अब ये बताओ, जो सेकंड पार्ट का आंसर है, ध्यान से सुनो, इधर देख तनिष। सेकंड पार्ट क्या है कि वो वर्ड्स बताओ जिसमें ए यू ई इकट्ठे नहीं होंगे, जिसमें तीनों इकट्ठे नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ए यू ई नेवर टुगेदर, बताओ इसका आंसर क्या होगा? टोटल कितनी है बच्चों? 40320 माइनस 4320। ये माइनस कर दो ना टोटल में से वाले। देखिए ये वो आंसर है जिसमें इकट्ठे आते हैं। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो वर्ड्स आएंगे ना जिसमें वो तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, जिसमें तीनों इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ सुनो इधर, जिसमें तीनों पर 2 तो इकट्ठे हो सकते हैं ना, जिसमें तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, राइट। पर ये तो हो सकता है ना कि डी के बाद ए और यू आ जाए और ई उठा के यहाँ पढ़ो, राइट। तो इसका आंसर बता दो। 36 ओके, राइट।
समझ आ गया? एग्जाम्पल 14 क्लियर। यस बच्चों, अब लिखो आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट डाउन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों, लैला। जब भी बच्चों क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए, जहां लेटर्स रिपीट हो रहे हो, जहां भी लेटर्स रिपीट हो रहे हो या डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, वहां लैला लगा देना। ये डायलॉग है मेरा, लैला लगा देना बच्चों वहां पर, ठीक है? राइट। तो जब भी लेटर्स रिपीट हो रहे हो, लैला लगाना आपने। लैला याद रखना बस, याद रहेगा लैला। ओके बच्चों, देखो आप इधर। तो जब भी तुम मुझसे बोलोगे सर क्या करें, मैं बोलूंगा लैला लगा दे, तो समझ जाना। ओके, लैला में बच्चों कितने टोटल लेटर्स कितने हैं? देखो आप, नंबर ऑफ वर्ड्स बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? अभी तक तुम क्या करते आ रहे थे? 1 2 3 4 5, तुम बोलते थे सर 5 फैक्टोरियल लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये गलत है आंसर, क्योंकि लेटर्स रिपीट हो चुके हैं। तो अगर बच्चों लैला वर्ड आता है या इस तरह कोई वर्ड आता है जिसमें लेटर्स रिपीट हो रही हो, तो आपने क्या करना है? जो लेटर रिपीट हो रहा है, जो लेटर रिपीट हो रहा है, उसका फैक्टोरियल नीचे आएगा, डिवाइड होगा। L कितनी बार आ रहा है? तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। A कितनी बार आ रहे हैं? बाकी सब एक एक बार है ना, उनको नहीं करना। जो लेटर रिपीट हो रहा है ना, उसका फैक्टोरियल नीचे, टोटल फैक्टोरियल ऊपर, राइट? और जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उसका फैक्टोरियल नीचे। सोल्व करके आंसर दो, लैला वर्ड खत्म, लैला के वर्ड्स आ गए, राइट? बताओ कितना आंसर आया। और जल्दी से इसके बाद तुम करोगे मिसिसिपी, मिसिसिपी, इसको सोल्व करके दो। नंबर ऑफ वर्ड्स इसके बनाकर दो, ऊपर वाले का तू बता। 120 आएगा ना ऊपर शायद, और नीचे 4 होगा। क्यों? 5 4 120 ऊपर आएगा, और 2 to the 4 नीचे, तो कितना हुआ? ये 30 ही तो हुआ। क्या सोच के बेटे बोल रहे हैं? हाँ, तो अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखना। के बारे में बता दो जरा मुझे बच्चों। 207 पहले टोटल बताओ, ऊपर कितना आया? 11 और नीचे m कितनी बार आ रहा है? एक बार। I 1 2 4 बार। S बच्चों 2 बार। C बच्चों 2 बार, और P बच्चों 2 बार। 11 फैक्टोरियल कितना आया? अच्छा, कटिंग कुटिंग करके आंसर बता दो। 207 900। लॉक कर दो बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ऐसी कोई भी वर्ड आ सकते हैं, कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद। अब मुझे हर क्वेश्चन बनाने की जरूरत तो नहीं ना, लैला लगा दोगे ना। बस याद रखना, जहां भी लेटर्स रिपीट हो रही हो वहां लैला लगा देना। ओके? एप्पल, एप्पल, बनाना, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट आप देखो। अच्छा, वोवल्स इकट्ठे आएंगे नहीं आएंगे ये सभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना? अब लिखो आप, परमुटेशन का ना एक फॉर्मूला होता है बच्चों। अब आप लिखो परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। परमुटेशन का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन। परमुटेशन होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो दोनों में फर्क क्या बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, दोनों में क्या फर्क है। अगर मैं तुम्हारी क्लास में से, यस बच्चों रेडी, इधर देखो आप, अगर मैं तुम्हारी क्लास में सभी बच्चों को यहीं पर ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे यहीं घुमा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं अरेंजमेंट्स। क्या बोलते हैं? भाई इसको उठा के वहाँ बिठा दिया, उसको उठा के यहाँ बिठा दिया, उसको उठा के वहाँ बिठा दिया। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, अरेंज करना, आगे पीछे करना चीज़ों को, उसको अरेंजमेंट बोलते हैं ना। तो वहाँ परमुटेशन आता है। और परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है एक, वो होता है NPR, जो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग से करवाया था।
तो इसका यूज नहीं करता हूँ। इसका यूज होगा बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन में होता है, बड़े रेयर केस में होता है। तो NPR, इसको NPR को ना आप NPR को PNR भी लिख सकते हो ऐसे। दोनों में से कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है? ऊपर वाला जो तुम्हारी इच्छा हो, NPR या PNR एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। किससे इक्वल होगा बच्चों? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। अब कॉम्बिनेशन क्या चीज है मैं तुम्हें वो भी बता दूं। कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन। मैंने तुम्हारी क्लास में से पिकनिक के लिए बच्चे लेकर जाने हैं। अक्षरधाम चलते हैं, अक्षरधाम मंदिर चलते हैं, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। बस बुलाई मैंने, राइट, और मैंने तुम्हारी क्लास में से बच्चे लेकर जाने हैं, 10 बच्चे लेकर जाने हैं। मान लो तुम्हारी क्लास में से 2 बच्चे बहुत बदतमीज है, नहीं लेके जाना चाहता मैं। अब 10 या ऐसे समझ लो कि कोई भी 10, मुझे 8 बच्चे लेके जाने हैं। मान लो 12 में से मुझे 8 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। इसको बोलते हैं सिलेक्शन। अब चुनने है ना, जहां पर चुनना आ जाएगा, सिलेक्शन वर्ड आ जाएगा, जहाँ चूज करने की बात आ जाएगी, 12 में से मुझे 8 बच्चे चुनने हैं, वहां आएगा कॉम्बिनेशन। 10 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए, 5 करने हैं, तो बताओ अरेंजमेंट आएगा सिलेक्शन आएगा? ये पहचानो। जब तुम ये पहचान जाओगे ना तो चैप्टर खत्म, कुछ है ही नहीं। जिस बच्चों को ये पता चल गया कि ये परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, उसके लिए चैप्टर खत्म बच्चों। अब कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR, या फिर आप लिखोगे CNR, जो तुम्हें अच्छा लगे। और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अब समझ लो तुम्हारा कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट कर दिया मैंने साथ साथ। अब देखो परम्यूटेशन NPR के फॉर्मूले की मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। जैसे 10p7 इसको सोल्व करना है, तो बताओ 10p7 का मतलब क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। एग्री? इसको सोल्व करना बच्चों, 10 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करो, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4। बताओ मैंने 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा? आगे उड़ा दिया, सोल्व कर लेना आंसर। अब इसी को हम करते हैं 10c7। दोनों में एक साथ क्यों करवा रहा हूं? ताकि तुम्हें पता चले वो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और ये कैसे लगाते हैं। 10c7 क्या होता है? 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते हैं, 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सोल्व करना, 10 into 9 into 7 पे रोक दूं? बताओ 7 पे क्यों रोक दिया? ये कैंसिल हो रहे हैं। 3 फैक्टोरियल को मैंने सोल्व कर दिया। अब कटिंग कर लेना, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आया? 120। आंसर कितना आया? 120। समझ आया? क्लियर हुआ? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं अभी सोल्व करने को कि 5PR अपॉन में 5C2 इज इक्वल टू 2/3, इसको सोल्व करना है। नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन अलग है। चलो एक काम करो, इसको आप सोल्व करके दिखाओ। 5P2 अपॉन 5C2 को सोल्व करो और आंसर बताओ कितना आता है। 5P2 अपॉन 5C2 को सोल्व करके आंसर बताओ। लिखो बच्चों आप, राइट डाउन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एग्जाम्पल 12 करवा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ n np4 अपॉन n माइनस 1p4 इज इक्वल टू 5/3। तो पहले इस क्वेश्चन को सभी बच्चे देख लेंगे कि मैं कैसे करता हूं। ये बताओ मुझे, अभी फॉर्मूला बच्चों आज की क्लास में आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्लास में नहीं। np4 का फॉर्मूला क्या होगा?
n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसका क्या आंसर होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। बोर्ड पर देख लो आप, उधर देख लो आप, समझ आया मैंने क्या किया? अब सोल्व करना आना चाहिए। बोर्ड अच्छा तुम्हें पता है चीज पलट जाएगा, पता है ना? इम्प्लाइज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, सबकी नजर बोर्ड पर ये पलट जाएगा। ये n माइनस 5 हो गया ना बच्चों, और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? ये n माइनस 5 हो गया। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझसे। इधर देखो आप, जिससे पूछो जो जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं बस हिंट दे रहा हूँ। 7 फैक्टोरियल को सोल्व करना चाहिए मुझे या 5 फैक्टोरियल को सोल्व करना चाहिए? 7 को। ये तो चलो डिजिट्स में था, राइट? अब बताओ इधर तुम्हारे में से मुझे बताएगा, आयते बताएगा। आयते ये बता, ए फैक्टोरियल में से मुझे किसी को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है? आईक्यू चाहिए, थोड़ी सी आईक्यू। सौम्या, इनमें से मुझे किसी को सोल्व करना है। किसको सोल्व करूं? जैसे मैंने बोला इन दोनों में से मैं 7 को सोल्व करूंगा। बेटे देख, मैं हिंट दिया, 7 को सोल्व करूंगा तो उससे 5 आ जाएगा ना, कट जाएगा ना। ऐसे सोचो ना, मैं इनमें से किसको सोल्व करूं? एक तो n फैक्टोरियल को। क्यों? n फैक्टोरियल को सोल्व करो, n लिखोगे, फिर एक कम करते हैं, एक कम करते हैं तो n माइनस 1 हो गया। अच्छा आगे चलूं, n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 करूं, n माइनस 2 करूं, क्यों नहीं करूं? तेजी से सोचना है। अब ये बताओ n माइनस 5 को सोल्व करूं या n माइनस 4 को सोल्व करूं? ये बताओ, n माइनस 5 या n माइनस 4? वाई? बड़ा ये दिखाई दे रहा है तुम्हें? गलत। अगर n माइनस 5 को सोल्व करेगी, n माइनस 5 इनको इसमें से 1 माइनस कर तो n माइनस 6 हो जाएगा। 1 माइनस करना है, बच्चे सोचते हैं 5 है तो बड़ा नंबर हो गया। नहीं, 1 माइनस कर n माइनस 6, फिर 1 माइनस करो n माइनस 7, तो कभी नहीं आएगा। अब बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? n माइनस 4। तनिष जी, अब मैं किसको सोल्व करूं? n माइनस 4 को, राइट? और बाद में क्या लिखूंगा मैं? इसमें से एक कम कर दो, n माइनस 5। जिस बच्चों की बात समझ आ गई ना, वो गेम जीत गया। इज इक्वल टू 5/3। अब बताओ ऊपर क्या रह गया? n, नीचे क्या रह गया? n माइनस 4, सामने क्या है? 5/3। 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20, और 3n को उधर ले जाओ, 20 उधर ले जाओ, 2n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 10। आंसर। ये गेम सीखो जो मैंने खेला है। किसको सोल्व करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। रजिस्टर के टॉप पर लिखना बच्चों, एक खास बात बताने जा रहा हूं। देखो आप, इफ NCP is equal to NCQ, then N is equal to P plus Q. The most important, छोटे से फॉर्मूले पर बड़ा काम आता है। NCP, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ N है तो यहाँ भी N है, ये दोनों नंबर अलग हो सकते हैं। Then N is equal to P plus Q. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 17 है बच्चों। एग्जाम्पल 17 में क्या लिखा हुआ है? NC9 is equal to NC8, then find NC17. Find NC17, ये बताना है। क्वेश्चन है NCN is equal to NC8, then find NC17। अच्छा, रजिस्टर के टॉप पर एक बात और लिख लो सही बच्चे, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 0 फैक्टोरियल फॉर्मूला है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। और माइनस में फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। -4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। यानी माइनस में आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी तुम गलत हो, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। माइनस फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, ओके? और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 0 और 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ओके? याद रखना इस बात को।
अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, अब सॉल्यूशन में देखना, NCN इज इक्वल टू NC8, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? राइट, ट्रिक स्पेशल ट्रिक। n इज इक्वल टू p प्लस q, क्योंकि दोनों NCM है, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 8, n इज इक्वल टू क्या हो गया 17, देन फाइंड NC17। अब मुझे NC17 निकालना है, यानी 17C17 निकालना है। बोर्ड पर देखो सभी बच्चे, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला, तो NCR बोर्ड पर देखो 17 फैक्टोरियल अपोन में 17 फैक्टोरियल, 17 माइनस 17 फैक्टोरियल, सोल्व करना बच्चों, 17 फैक्टोरियल 70 माइनस 70 कितना होगा 0 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है बच्चों 1, तो 1 अपॉन 1 आंसर। इसका आंसर क्या होगा? अब पहले इधर देखो, मैं कुछ खास बातें लिखवा रहा हूँ। क्या खास बातें लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर देखना बच्चों। NC0 हमेशा 1 होता है। 5 कैलकुलेशन करते करते 5C0 आ गया, आंसर बताओ क्या होगा 1। 10C0, 7C0, 8C0, NC0, NC1 का आंसर हमेशा n आएगा। करके देख लेना, आप ये फॉर्मूला लगा के देख लेना। NC1 क्या होगा n, NC1 क्या होगा n, और NCN का आंसर हमेशा 1 आएगा ऑलवेज। इसका मतलब ये बताओ बच्चों 8C0 जल्दी बताओ, 8C1 बताओ, NC1 क्या होता है, तो 8C1 क्या होगा 8C8 बताओ। समझाया? किसी को भी आप कोई भी करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, आप ये फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो। तो जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद हो गए ना, उसकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी ना, नहीं तो हर जगह वो फॉर्मूला लगाता रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा आता है ना, उसमें छोटी जगह पे यूज, कोई क्वेश्चन सोल्व करते 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 ये आ गया, ये स्टेप आ गया, तो आप सीधा लिखो ना 8C1 8 होता है, नहीं तो और जिसको नहीं याद होगा वो बच्चा सोल्व करता रहेगा, वो फॉर्मूला लगेगा, उसका टाइम तो वेस्ट होगा ना। ये सोचो। अब आप देखो एक्सरसाइज 7.4 पर आ जाओ। एक्सरसाइज 7.4 कॉम्बिनेशन की है, एक्सरसाइज 7.4 कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज, कॉम्बिनेशन। ध्यान से देना बच्चों, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन तो तुम्हें होमवर्क में दूंगा, मैं थर्ड करवा रहा हूँ। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, एक सर्कल है बच्चों, सर्कल के ऊपर ऐसे बच्चों हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग 21 पॉइंट्स। एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है। कोड पता है क्या होती है? अच्छा ये बताओ डायमीटर कोड है या नहीं है? यस। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है उसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? ऐसे 21 पॉइंट्स हैं, तो कितनी कोड्स बनेंगी? ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कोड्स कितनी बनेंगी? टोटल पॉइंट्स 21 है। अब सुनो, एक लाइन कैसे बनती है? कोड एक लाइन ही तो है, कोड इज द लाइन, सेगमेंट। कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करोगे तो लाइन बनती है, कोई भी दो पॉइंट। बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स वी गेट वन लाइन, राइट? क्लियर? इसका मतलब ये हुआ 21 में से कोई भी दो पॉइंट चुनने। हाउ मेनी कोड्स का फिर फॉर्मूला क्या हुआ? 21 में से कोई भी दो पॉइंट, 21C2, 21C2, कोई भी दो पॉइंट चुन लो। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या सीधा लिख दूँ 19 फैक्टोरियल। अब 21 फैक्टोरियल को सोल्व करो, 21, 20, 19 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 210 यहाँ पर 210, कितनी कोड्स बनेंगी? 210 कोड्स बनेंगी। तो ये लिख लेना, बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स वी गेट वन लाइन। ये लिख लेना, बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। देखो बच्चों, मुझे मेहनत करनी आती है, तुमने से निकल में नहीं। देखो आप मान लो सर्कल के ऊपर मैं लेता हूँ 5 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स ले लिए बच्चों मैंने? 5 ले लिए, है ना? टोटल 5 पॉइंट्स हैं। अब कितनी कोड्स बनेंगे बच्चों? नंबर ऑफ कोड्स बताओ, नंबर ऑफ कोड्स बताओ। 5C2, 5C2 का आंसर 10 होता है।
सोल्व करके देख लो आप, मुझे याद है 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 और नीचे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 टू द 4 5 टू द 10 5c2। आंसर क्या है 10। कितनी कोट्स बनेंगी बच्चों 10। शुरू हो जाओ, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बताओ बच्चों एक रहेगी अरे यार यहाँ से यार पहली वाली से ये 10 और 11 बना सकते हो ना एल्स ग्रुप है हिम्मत तो 11 बना के दो। बोर्ड पर देखना बच्चों आप एक्सरसाइज 7.4 में 7 क्वेश्चन देखो 7 एनसीईआरटी तुम्हारे पास है, पढ़ो जरा बच्चों। हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम द 17 प्लेयर्स। 17 है बच्चों लोग, 17 में से कितने चुनने हैं बच्चों 11। 17 में से 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है 5 प्लेयर्स बॉलिंग कर सकते हैं। बॉलर्स कितने हैं बच्चों तुम्हारे पास 5 और अदर्स का मतलब 12 हो गए बच्चों। टोटल कितने हैं, टोटल प्लेयर्स है 17। टोटल प्लेयर्स कितने हैं 17, 5 बॉलर्स हैं और अदर्स 12 है। पर उन्होंने कंडीशन लगा दी है बच्चों कि जो 11 लोगों की टीम बनाओगे ना उससे मुझे 4 बॉलर चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखो, सबकी नजर बोर्ड पर। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए बच्चों। 17 लोग हैं, 11 लोगों की टीम बनानी है, 5 बॉलर हैं, 12 कोई और हैं, मुझे 11 चुनने हैं पर 4 बॉलर चाहिए। बताओ मैं सबसे पहले क्या करूंगा। यस, मैं सबसे पहले 4 एग्जैक्टली 4 बॉलर है, मैं 4 बॉलर इसमें से चुन लूंगा कॉम्बिनेशन नहीं मैं ये उसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, चुन लूंगा, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। मैं ये तो नहीं कह रहा ग्राउंड में खड़े हैं बॉलर, मैंने 4 के सिर पे हाथ था लट्टू को घुमा दिया, मैंने ये बोले नहीं बोला ना, मैंने कहा चुन लूंगा, 4 चुन लूंगा। बच्चों एक बात बताओ, 5 में से कोई भी 4 चुन लूंगा मैं तो 5c4। अब बच्चों कितने प्लेयर्स और लेने हैं, 4 तो चुन लिए, 7 तो 7 में किस में से चुनूंगा राइट। तो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा 12c7। अब बताओ इन दोनों में या की सेंस आ रही है या एंड की सेंस आ रही है। दिल अपने पास है ना, तेरे पास, उसकी आवाज सुन उसके बाद सुन, तेरे पास तो है ही नहीं तेरा दिल। अभी तो देखो बच्चों, तो टोटल प्लेयर्स बच्चों, प्लेयर्स कितने होंगे बच्चों 5c4 इंटू 12c7। एंड की सेंस आ रही है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और या की सेंस आएगी तो क्या करते हैं प्लस, पर सेंस मल्टीप्लाई की आ रही है, एंड की आ रही है। अब समझ आया। अब सोल्व करना है बच्चों, 5c4 को सोल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से 5 उड़ा दिया मैंने। 12 फैक्टोरियल बड़ा नंबर है, 12 11 10 9 8 इंटू 7 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 फैक्टोरियल उड़ा दिया, 4 और 2 जा 8 उड़ा दिया, 3 3 जा 9 कर दिया मैंने। आता है मैं ऐसी कहीं हैरानी से तो नहीं देख रहे, मल्टीप्लाई कर लो। 30 330 330 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 330 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 3960 3960 वेज। कमाल है। एक 11 लोगों की टीम बनानी है, कितने वेज हैं 3960। देखो कोई मेरा, देखो आप। अब बच्चों एक बहुत बढ़िया गेम खेलते हैं, मेरा देखना
अभी कहानी क्या चल रही थी हमारी, इसी क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे पास कितने प्लेयर्स है बच्चों? 17। टोटल प्लेयर्स कितने हैं बच्चों? 17। इसमें बॉलर कितने थे बच्चों? 5। और अदर्स कितने थे बच्चों? 12। अब मैं क्या बोलता हूं कि मुझे 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है जिसमें कम से कम 3 बॉलर होने चाहिए। लिखो लिखो, एट टोटल प्लेयर 17, ऐसे लिखो, टोटल प्लेयर 17, 5 बॉलर्स, 5 बॉलर्स, in how many ways we can select, in how many ways we can select at least 3 bowlers, कम से कम 3 बॉलर होने चाहिए, कम से कम 3, at least 3 बॉलर्स। हाँ बच्चों, कम से कम 3 बॉलर होने चाहिए। अब तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए? बताओ, तुम्हारी आईक्यू क्या कहती है? थोड़ा बहुत सोच लो। एटलीस्ट 3 बॉलर्स चाहिए मुझे, एटलीस्ट 3 बॉलर्स। सोचो क्या क्या हो सकता है, सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे मैच तब आएगा। पहले सोचो हो क्या क्या सकता है, कैलकुलेशन में मत जाओ, आंसर में मत जाओ, पहले सोच बेटे क्या क्या हो सकता है। ऐसे नहीं मजा आता, सही ढंग से सोचो। हाँ, ऐसे नहीं, मुझे अपनी वैसे लैंग्वेज में बताओ। मैंने मैथ्स नहीं पूछा, मैंने सॉल्यूशन नहीं पूछा, क्या क्या कर सकते हो बोलो। 3 बॉलर, 3 बॉलर चुन लिए, इधर कितने रहेंगे, इधर कितने चुनोगे? 8। तो इसको तुम ऐसे बोलोगे, सर केसेस बनाओ, ऐसे बोलो, सर केस बनाओ, केस 1 मैं 3 बॉलर चुन लेता हूँ, तो 8 यहाँ से चुनूंगा ना मैं। अब 3 लाइनें छोड़ दो, 3 लाइनें छोड़कर केस 2 बनाओ। अब क्या केस 2 बता सो क्या बनेगा? 4 बॉलर चुन लिए, तो बताओ यहाँ पर कितने हो गए? 7। फिर 3 लाइनें छोड़ दो बच्चों, फिर केस 3 बन रहा है केस 3। अब कितने बॉलर चुनने हैं? 5 बॉलर चुनने हैं और 6 यहाँ से चुनने हैं। अब केस 4 तनिष बताएगा कि केस 4 क्या बनेगा। 6 बॉलर चुनने हैं, तनिष बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितने बॉलर चुनने हैं? 6 बॉलर है कितने? तो 6 चुन लेगा। चुन सकता है, तो कितने केस बनेंगे बच्चों? समझ आया? अब बच्चों इधर देखो, आप 5C3 इंटू 12C8 सोल्व करते हैं ना घर पर। इधर देखो, 5C4 इंटू 12C7, 5C5 इंटू 12C6 सोल्व करते रहोगे, घर पे कर लोगे आप। अच्छा बताओ, बिना कैलकुलेशन के बताओ 5C5 कितना होगा? 5C5 कितना होगा? अब ये बताओ, इसके बाद कर लिया, आंसर आ गया तीनों केसेस का, फाइनल आंसर क्या होगा? प्लस या मल्टीप्लाई? प्लस या मल्टीप्लाई? श्योर? श्योर नहीं यार, सुन दिमाग, छोटे दिमाग की बात सुन। प्लस तनिष श्योर नहीं है। सौम्य यू आर श्योर? प्लस बता क्यों? नहीं सर, या तो वो सिचुएशन या मेरी लैंग्वेज में आंसर दिया कर, या तो ये केस बनेगा, देखिए तीनों में से बिंदा तो एक टीम उठाएगी ना, तू कैप्टन है या तू ऑर्गेनाइजर है, राइट? ऑर्गेनाइज कर रही है तो तू एक टीम उठाएगी ना, तीनों थोड़ी उठा लेगी। देखो मल्टीप्लाई कब तब करते हैं अश्विन तनिष, जब मैं ये बोलता है ये भी लूंगा, ये भी लूंगा, ये भी लूंगा, ये तीनों टीम उठा के ले जाओगे आप? नहीं। आप सोचो क्या करने वाले हो, आप ऑर्गेनाइजर हो, या तो तू इस थ्योरी पर चलेगी, या तो इस थ्योरी पर चलेगी, या इस थ्योरी पर चलेगी, तो कौन सी सेंस आ रही है? या, और या आता है तो क्या करते हैं? ऐसे सोचा करो, कैलकुलेशन तो होती रहेगी। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3। अब आया मजा? समझ आया? बस इसका एक लास्ट क्वेश्चन मुझे और करवाना है। अच्छा बच्चों देखो, आप एट मोस्ट लिखो आप, मुझे बच्चों 17 प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर चुनने हैं और उसमें एट मोस्ट
एट मोस्ट 3 बॉलर होने चाहिए। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। एक बात बताओ तनिष, मैं कहता हूँ आज जाते तुझे एट मोस्ट 3 थप्पड़ लगेंगे, मम्मी मारेगी। अच्छा जाते एट मोस्ट, घर जाते एट मोस्ट 3 थप्पड़, इसका मतलब समझा दे मुझे। ज्यादा से 3 लगेंगे और ज्यादा भी रह सकते हैं। है पागल यार, एट मोस्ट का मतलब समझ यार। आई तो एक्सपीरियंस जरूर जा, आई तो एट मोस्ट पढ़ेंगे उससे ज्यादा ही पढ़ सकते, कम पढ़ सकते हैं, कम पढ़ सकते हैं। कितने, कैसे, बताना क्या क्या हो सकता है, पूरा बता क्या क्या हो सकता है। कम गलती करेंगे 1 पढ़ जाएगा, 1 पढ़ सकते हैं, ज्यादा गलती करेंगे 2 हो जाएगा, 2, कुछ खराब हो तो 3 हो जाएगा, 3, और भी कुछ कमी नहीं। यस, चार्वी ने बोला 0। पागल, एट मोस्ट का मतलब होता है एट मोस्ट में तुम 0 से स्टार्ट करना। एट मोस्ट में तो हो सकता है तुझे 1 भी थप्पड़ ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा 3 थप्पड़, कम से कम 0। हो सकता है तुम्हें 1 भी थप्पड़ ना लगे, मैं फोन करूंगा ना। हो सकता है 1 भी थप्पड़ ना लगे, बात समझ आई? तो एटमोस्ट में कहां से शुरू करते हैं? लिख लो लिस्ट के टॉप पर, एटमोस्ट में 0 से स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे गलती करते हैं पेपर में, बच्चे 1 से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अब सुनो बच्चों, यस गुड। अब देखो मैंने 1 भी बॉलर नहीं लिया और 11 के 11 यहाँ से ले लिए। केस 2 में क्या होगा? 1 बॉलर और 10 यहाँ से ले रहा हूँ मैं। और केस 3 में क्या होगा बच्चों? मैं 2 बॉलर ले रहा हूँ और 9 अदर ले रहा हूँ। केस 4 में क्या होगा? 3 बॉलर ले रहा हूँ और 8 अदर ले रहा हूँ। अब बताओ क्या होगा? 5C0 into 12C11, 5C1 into 12C10, 5C2 into 12C9, 5C3 into 12C8। बताओ फाइनल आंसर क्या होगा? केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 प्लस केस 4। अब जो बच्चे नहीं आए उन्होंने सोचो ना कितनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दिया आज की, सोच के देखो।